प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेन जीर्णनित्यर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। श्लोचना भाभी गाथा है बोलिए। बृहद्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है मोक्ष मार्ग अधिकार, और तीसरा ही अधिकार है और उसमें मोक्ष मार्ग का जो तीसरा अवयव है सम्यक चारित्र, उसका वर्णन अपना चल रहा है। सम्यक चारित्र का वर्णन दो रूपों में कर रहे हैं। पहले व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र मतलब जो वास्तव में चारित्र नहीं है लेकिन उसको चारित्र कहा जा रहा है। वास्तव में चारित्र नहीं है लेकिन चारित्र कहा जा रहा है, उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। वो व्यवहार चारित्र क्या है ये 45वीं गाथा में बताया है। 45वीं गाथा का पाठ करते हैं। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम वद समिधि गुत्तिरुवम व्यवहारणयादुजिण भणियम। असुहादो यानी अशुभ से, अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नैसे जिनेन्द्र देव ने कहा है। यानी जिसमें पाप से तो निवृत्ति हो रही है और पुण्य रूप शुभ कार्यों में प्रवृत्ति हो रही है, वो व्यवहार चारित्र है। मतलब शुभ कार्य में प्रवृत्ति को चारित्र कहा। वास्तव में चारित्र वो शुभ कार्य में प्रवृत्ति रूप नहीं है। वास्तव में चारित्र क्या है? अपनी आत्मा में प्रवृत्ति, आत्मा में लीनता, उसका नाम चारित्र है। और शुभ कार्य में प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब है आत्मा में लीनता उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चारित्र कहा है। क्यों कहा है? व्यवहार से कहा है, क्योंकि वो जो निश्चय चारित्र है, आत्मलीनता रूप निश्चय चारित्र है, उसके साथ में उसके आगे पीछे ये शुभ कार्य में प्रवृत्ति होती है। जब तक साधक दशा है तब तक वो निश्चय चारित्र तो कम देर के लिए है और उसके आगे पीछे उसके साथ में ये शुभ भाव होते हैं, उसमें प्रवृत्ति होती है, तो उसको भी चारित्र नाम दिया जाता है। जैसे ऐसे नहीं कहते हैं हमारे घर में शादी है, तो शादी कितनी देर की होती है? शादी कितनी देर की होती है? तो 5 दिन की शादी है, और कभी तो 1 महीने तक की शादी चलती रहती है। और जिसके घर की खुद की बेटा बेटी की हो, उसकी तो 3-4-5 महीने तक शादी चलती रहती है। कितने दिन की शादी होती है? कि शादी एक्चुअल में शादी वो तो 2 मिनट का काम है, उसमें कोई ज्यादा देर लगने वाली नहीं है, लेकिन उसके आगे पीछे के जितने कार्यक्रम होते हैं सबको शादी कहा जाता है। ये सब जो भी काम हो रहे हैं सब शादी है। ऐसे ही निश्चय चारित्र है, वो तो आत्मलीनता रूप, वो तो बहुत कम देर के लिए है साधक दशा में, और उसके आगे पीछे जो शुभ का भाव चलते रहते हैं
ये सब शुभ भावों को भी व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। तो वो व्यवहार चारित्र के स्टेप्स बता रहे हैं। तो पहला स्टेप तो बताया था चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का, जो संसार शरीर भोगों से उदासीनता रूप, जितनी उसकी आत्मस्थिरता है उतना उसके चारित्र कहा, वो दार्शनिक कहा उसे। और फिर दूसरा है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जितनी आत्मस्थिरता उसके हुई है उतना उसके चारित्र है। अब वो जो उसके चारित्र है, वो जो उसके आत्मस्थिरता हुई है, उसके साथ में उसके कैसे भाव होते हैं। तो उसके भाव जो होते हैं, उन भावों को 11 स्तर में बांटा गया है, जिन्हें 11 प्रतिमाएं कहा गया है। उसको व्रत लेने के, नियम लेने के, प्रतिज्ञा लेने के भाव होते हैं। अब वो किस किस टाइप की प्रतिज्ञाएं लेता है, किस किस टाइप के व्रत लेता है। व्रत लेता है मतलब पापों से विरक्त होता है। तो कितना कितना किस किस पाप से वो विरक्त होता है, उसके आधार पे 11 स्तर यहाँ पर बनाए गए हैं, जिन्हें 11 प्रतिमाएं कहा गया है। उनमें से पहली दर्शन प्रतिमा की चर्चा अपन ने की थी। सम्यक दर्शन की शुद्धि पूर्वक, तो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो पंच उदंबर फल, जो अष्ट मूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन का त्याग, अष्ट मूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन के त्याग रूप जो प्रवृत्ति होती है, वो पहली दर्शन प्रतिमा कही गई है। इस दर्शन प्रतिमा में गौण रूप से व्रत भी होते हैं, पर वो मुख्य रूप से वो व्रत मुख्य नहीं है, व्रतों की मुख्यता नहीं है, पर गौण रूप से जो व्रत है श्रावक के, वो व्रत का धारी भी वो होता है, क्योंकि अष्ट मूल गुणों के पालन में और सप्त व्यसन के त्याग में वो व्रत गर्भित होते हैं। अब अपने को चर्चा करनी है दूसरी प्रतिमा की। दूसरी प्रतिमा किसे कहते हैं? पेज नंबर 220 का लास्ट शब्द है द्रव्य संग्रह में, और उसके बाद में 221 नंबर पेज से है। वही दार्शनिक श्रावक जब त्रस जीवों की हिंसा से सर्वथा निवृत्त होकर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत सहित होता है, तब व्रती नामक दूसरा श्रावक होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, वही दार्शनिक श्रावक, पीछे वाले पेज पे है वही शब्द, वही दार्शनिक श्रावक। मतलब ऐसा नहीं पहली प्रतिमा वाला कोई दूसरा, फिर दूसरी प्रतिमा वाला कोई दूसरा, फिर तीसरी प्रतिमा वाला कोई तीसरा, अलग अलग व्यक्ति को भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही, अभी एक ही जीव की अपेक्षा बात की जाए तो जब तक वो केवल अष्टमूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन का त्यागी था, तब तक वो पहली प्रतिमा वाला कहला रहा था। और जब उसकी विशुद्धि परिणामों की ऐसी इतनी बड़ी कि त्रस जीवों की हिंसा से तो सर्वथा विरक्त हो गया, और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रतों से जब सहित हो गया, तब वो व्रती नामक दूसरा श्रावक होता है। यानी श्रावक के ये 12 व्रत कहे गए हैं। इन 12 व्रतों की चर्चा भी अपन ने कहाँ की थी? 12 व्रतों की चर्चा अभी की है कुछ दिनों पहले। बोलिए सुनीता आंटी। 7वें अध्याय में की थी ना, अतिचार वगैरह आए थे सब। 7वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में अतिचारों की चर्चा हुई थी। तो अच्छा, अतिचारों की चर्चा के साथ साथ व्रतों की भी चर्चा की। ये श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, ऐसा करके पाठ भी है इसी तत्व ज्ञान पाठमाला में। कौन कौन से हैं 12 व्रत? 5 तो अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। जो पहली प्रतिमाधारी था वो अष्ट मूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन का त्याग, वो प्रतिज्ञा पूर्वक उनका त्यागी था। लेकिन बाकी जो अब ये 12 व्रतों में से जो व्रत हैं, उनका वो यथा योग्य हो गया पालन, मतलब ऐसा नियम पूर्वक नहीं, पालन करता था, लेकिन एकदम निरतिचार रूप से जो नियम पूर्वक पालन होता है उस तरह से। जैसे अपने में होते ना, कुछ तो होते हैं बिल्कुल नियम पूर्वक, बिना मर्यादा का नहीं खाना है, बिना मतलब छना जल काम में नहीं लेना है, या ऐसा इस तरह से। और अपन क्या होते हैं, अपन मान लो घर में रहते हैं, अब घर में एक व्यक्ति ऐसा करता है,
मर्यादा का भोजन लेता है या ऐसे, तो वो अपने रूटीन में तो अपना वैसे ही निप जाता है। लेकिन कहीं और गए तो नियम नहीं है, तो वो फिर थोड़ा उसमें वो भी लग जाता है, शिथिलता भी हो जाती है। तो ऐसे पहली प्रतिमा वाले के यद्यपि व्रत भी होते हैं, लेकिन उतने कट्टरता से, जितनी कट्टरता से दूसरी प्रतिमा वाले के होते हैं, वैसे वो पहली प्रतिमा वाले के नहीं होते। तथापि जीवन में व्रत तो उसके भी होते हैं। अभी जो दूसरी प्रतिमा वाला है, ये 12 व्रतों का निरतिचार रूप से पालन करता है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। बोलिए चलिए। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे कुछ लोग होते हैं, हम भी उनमें शामिल है, जैसे यहाँ पे तो हमने प्रतिज्ञा ले ली कोई भी, लेकिन हम बाहर गए जयपुर से, तो वहां वो नियम नहीं पालेंगे, तो क्या ये उचित है? अगर आपने प्रतिज्ञा ऐसी ली है कि मैं जयपुर में रहूंगी तब तक ऐसा नियम पालूंगी, तो ठीक है, फिर आपने प्रतिज्ञा ही ऐसी ली है। और प्रतिज्ञा तो आपने बिना सोचे समझे बस ले ली कि मैं तो नहीं करूंगी, या फिर अपने मन में ही फिर यूं सोच लिया कि अब जयपुर से बाहर आए हैं तो लोग, तो क्योंकि स्थितिकरण तो कम करते हैं लोग, अस्थितिकरण ज्यादा करते हैं। फिर ऐसा कहते हैं जयपुर के बाहर आ गए, अब तो बाहर तो चलता है, तो अपन भी सोचते हैं हाँ बाहर तो चलता है। लेकिन हम पहले ये विचार करें, हमने प्रतिज्ञा लेते समय क्या नियम लिया था। क्षेत्र की अपेक्षा नियम लिया था, काल की अपेक्षा नियम लिया था, कि कुछ अमर्यादित नियम लिया था। तो नियम लेते समय पहले ध्यान रख लें, उस हिसाब से ही फिर काम करें। देखिए अपन ये इसका जो बनारसी दास जी का छंद है वो भी पढ़ लेते हैं, और फिर ये 12 व्रतों की चर्चा अपन करते हैं। बात वही है, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से। और अगर उसमें देखना चाहें समयसार नाटक में, तो समयसार नाटक में यहाँ चतुर्दश गुणस्थान अधिकार नाम का अधिकार है, उसका 60 नंबर का छंद है। 5 अणु व्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह प्रतिमा चाल। 5 अणुव्रत आदरे, 5 अणुव्रतों का आदर करता है, और 3 गुणव्रत पाल, यानी 3 गुण व्रतों का पालन करता है। आदर करता है और पालन करता है, इसमें क्या अंतर है? आदर करता है भी पालन करना है, और पालन करना भी आदर करना है, भाव में कोई अंतर नहीं है। जो आदर करेगा किसी का, वो उसका पालन करेगा कि नहीं करेगा। और आदर होगा मन में अपनी नियमों के प्रति, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति। यदि आदर का भाव नहीं है, बहुमान का भाव नहीं है, तो पालन हो ही नहीं सकता है। यदि निरादर है प्रतिज्ञा के प्रति, तो फिर उसमें दोष लगे बिना नहीं रह सकता है, फिर उसका पालन नहीं होगा। इसलिए आदर पूर्वक ही पालन होता है, और पालन कर रहा है तो वो आदर पूर्वक ही किया जाता है। 5 अणुव्रत आदरे, 3 गुणव्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह प्रतिमा चाल। चारों शिक्षा व्रतों को धारण करता है यह प्रतिमा चाल, मतलब ये जो दूसरी प्रतिमा है उसकी चाल, मतलब उसमें ये इस तरह की क्रियाएं, इस तरह का व्यवहार होता है, उसको चाल शब्द दिया है। अर्थ देखते हैं। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है, तथा उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसीलिए उनके त्याग की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है, और 12 देश व्रत के कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। यहाँ तो क्योंकि वो तो लेसन दूसरा है ना, इसलिए यहाँ तो इसी जगह दोनों को बता दिया। अपना तो प्रकरण व्यवहार चारित्र का ही चल रहा है, तो व्यवहार रूप ही। लेकिन इस जो यहाँ प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है, उस प्रतिमा में भी वास्तव में प्रतिमा क्या चीज है। खाली ये बाहर में व्रत पालना, या पहली प्रतिमा में जो अष्टमूल गुणों का पालन था उसका पालन करना, उसका नाम प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा क्या है? अंदर में जो शुद्धि है, जो शुद्धता अंदर में प्रकट हुई है, जो वीतरागता अंदर में प्रकट हुई है, उसका नाम प्रतिमा है। तो पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में क्या अंतर है कि इसके व्रत नियम रूप नहीं है, इसके व्रत नियम रूप में है। वो तो बाहरी अंतर है, वास्तव में अंतरंग में शुद्धि में फर्क है। तो शुद्धि में क्या फर्क है? इसके भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसके भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है।
कषाय चौकड़ी की अपेक्षा से दोनों में अंतर नहीं है, पहली प्रतिमा वाले में और दूसरी प्रतिमा वाले में कषाय चौकड़ी के अभाव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, इस अपेक्षा से तो समानता है। ये भी पंचम स्थान वाला है, वो भी पंचम स्थान वाला है। देखो एक ही क्लास में सब होते हैं, सारे बच्चे 5th क्लास में हैं, लेकिन एक के 100% मार्क्स आए हैं, एक के 75% आए हैं, एक के 40% आए हैं, एक के 55 आए हैं। तो ये क्या अंतर है कि ये अंतर है। तो क्लास सबकी वही है, तो क्लास सबकी वही है पंचम गुण स्थान, लेकिन विशुद्धि में फर्क है। पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में आया तो क्यों आया कि बाहर हमने नियम बढ़ा लिए। बाहर नियम कब बढ़ते हैं, जब अंदर में विशुद्धि बढ़ती है तब बाहर में नियम बढ़ते हैं। पहले विशुद्धि इतनी थी कि अष्टमूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन का त्याग, इतनी ही विशुद्धि थी। फिर धीरे धीरे और विशुद्धि बढ़ी, तो उसको जाने आने की मर्यादा, जैसे दिग्व्रत आदि में जो है भोज्य पदार्थों की मर्यादा, भोगोपभोग परिमाण व्रत आदि जो है, और 5 पापों में त्रसंसा का पूर्ण रूप से त्याग, नियम पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, इस तरह की उसकी विशुद्धि हुई कि अब ये काम अपने को नहीं करना है। अब अपना देखो, जैसे वो जितने नियम लिए वो तो अब नियम ले ही लिए, वो तो निभ ही रहे हैं। उसके बाद में फिर और अपने आप ही अंदर से विशुद्धि बढ़ती है कि अब जब ये बंद हो गया तब और ये काम भी अपने को काम नहीं पड़ता है, ये हिंसा भी करने योग्य नहीं है। तो अपने आप ही अंदर से विरक्ति बढ़ती है, और विरक्ति बढ़ती है तो वो उसका त्याग करता है। तो अंदर पहली प्रतिमा वाले से वही श्रावक जब आगे बढ़ा तो अंदर में जो विशुद्धि बढ़ी, तो फिर उसके यानी पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता और शुद्धि को वो बढ़ा रहा है। पहली प्रतिमा में रहते हुए ही वो बढ़ा रहा है, और बढ़ने पर वो जब इस लेवल पे हो गई कि अब तो बस ये अब काम नहीं करना है, ये काम अब छोड़ देना है, तो वो फिर दूसरे नियम फिर से ले लेता है। तो वो ये व्रतों का पालन करता है। 5 अणुव्रत कौन से हैं? ये जो अभी संजीव जी का प्रकरण चल रहा है ना, संयम प्रकार जो लोग सुनते हैं, तो ये यही प्रकरण चल रहा है दूसरी प्रतिमा वाले का ही, उसके लास्ट स्टेप्स चल रहे हैं। मतलब वो पूरा 11 प्रतिमा होगा ही, वर्णन आने वाला है, पर वो बहुत लंबा चलता है ना, विस्तार में है, तो पकड़ में नहीं आता है कि ओरिजिनल विषय मूल बिंदु क्या है उसका, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो लोग ग्रंथ लेके बैठते होंगे वो देख सकते हैं कि वो दूसरी प्रतिमा वाले का वर्णन चल रहा है उसमें, और उसके लास्ट के पॉइंट्स चल रहे हैं। तो 5 अणुव्रत सरल है, इसलिए मैं केवल नाम पूछ के ही, क्योंकि सबको पता ही है मेरे हिसाब से। बोलिए स्नेहलता जी। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, यही आएगा ना? सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, और ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। बढ़िया। ये 5 अणुव्रत हैं। अणुव्रत मतलब, अणु का मतलब है छोटा, छोटे व्रत हैं। छोटे व्रत का मतलब क्या है कि पूर्ण त्याग होता है तो वो बड़ा व्रत है, वो महाव्रत है। और पूरा त्याग नहीं है तो वो छोटा व्रत है, उसको अणुव्रत नाम दिया है। तो अहिंसा अणुव्रत मतलब हिंसा का त्याग, लेकिन हिंसा का पूरा त्याग नहीं है। त्रस हिंसा का पूरा त्याग है, स्थावर हिंसा का पूरा त्याग नहीं है। यानी स्थावर हिंसा भी बिना प्रयोजन की नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में होती है। चला के करता है क्या? चला के नहीं करेगा, लेकिन जीवन में हुए बिना रहेगी भी नहीं, इसलिए वो त्यागी नहीं हो पाता है। बोलिए भारती आंटी। ये मैं पूछ रही थी, जैसे परिग्रह परिमाण बोलेंगे कि अपरिग्रह भी बोल सकते हैं? परिग्रह परिमाण, क्योंकि वो परिमाण करता है, मर्यादा करता है, अपरिग्रह नहीं होता है पूरा का पूरा, अपरिग्रह तो नहीं हो सकता, इसलिए वो परिमाण अच्छा। करता है। और एक चीज पूछ रही थी, जैसे मुनि दीक्षा लेने के पहले ये प्रतिमाधारी होना ही पड़ता है, ऐसा ऐसा नियम है? नियम तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर सामान्य जन के लिए पहले, मतलब वो अभ्यास रूप में पहले कुछ
ऐसा होता है ना, ब्रह्मचर्य भी लेके पहले थोड़ी दिन मुनि संघ में साथ में रखाते मतलब रखते हैं कि ये देख लें, समझ लें मुनिराजों के साथ रह के किस तरह की चर्या होती है। जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो भी मुनि संघ में रहते हैं। फिर उसके बाद में किन्हीं को तो डायरेक्ट दीक्षा दे देते हैं, किन्हीं को पहले इलक शुल्लक इस तरह की दीक्षा देते हैं। तो वो आचार्य महाराज जीव की योग्यता देख के, उसकी पुरुषार्थ देख के उस हिसाब से, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले आप वो ही लो, मतलब उसके बाद ही लो। सीधा भी मुनि दीक्षा हो सकती है, इसमें कोई निषेध नहीं है। ये हो गए 5 अनुव्रत। यानी मुख्य बात क्या है इसमें कि स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग। स्थूल का मतलब है हिंसा में अपने को समझ में आता है, त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। अब झूठ में त्रस स्थावर तो होगा नहीं, त्रस जीवों का झूठ और स्थावर जीवों ऐसा तो होगा नहीं। तो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में क्या है कि स्थूल जो बिल्कुल मोटा मोटा अप्रयोजन भूत, और अप्रयोजन प्रयोजन से भी मतलब नहीं है, जिसे अपन बोलते हैं चला के, स्थूल झूठ का मतलब चला के जो झूठ बोलने की बात है वो नहीं करेगा। जैसे मतलब ऐसा लग जाए कि जिसमें, वो शब्द क्या बोलेंगे उसको, मतलब बोलिए प्रमिला जी। वो दादा बोलते हैं ना कि जिसमें जेल जाना पड़े, इस तरह के। हाँ, जिसके लिए सरकार मना करती हो, समाज मना करती हो, दोष यानी दंड मिलता हो, इस तरह का जो पाप है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, ऐसे नहीं करेगा। और सूक्ष्म की मतलब कि कदाचित थोड़ा मन में विकल्प आ गया, कोई किसी रूप में कभी किसी को कुछ अपन ने बात इस तरह की कह दी, या कुछ इस तरह का काम कर लिया जो डायरेक्टली चोरी नहीं था, डायरेक्टली झूठ नहीं था, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे तो वो चोरी टाइप की ही चीज निकली, या वो झूठ जैसी ही बात हो गई। तो इस तरह का वो सूक्ष्म उसके जीवन में हो जाता है, क्योंकि घर गृहस्थी में रहता है, तो इस तरह के काम हो जाते हैं। चला के नहीं करता है, लेकिन हो जाते हैं। पर मोटा मोटा ही झूठ, कोई पूछे ये वस्तु, ये साड़ी आप कितने की लाए, अब लाए हैं हम 1000 की और बताएं 5000 की, ये ऐसा स्थूल झूठ। और भी मोटी मोटी सी बातें हैं, तो ऐसा स्थूल झूठ, ऐसी स्थूल चोरी, बिल्कुल कहीं किसी की चीज पड़ी उठा ले जाए, ऐसी स्थूल चोरी। ऐसे ही कुशील, जो स्थूल कुशील जिसे कहा जाता है, पर स्त्री, पराई माँ बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखना, इस तरह की बात। और इसी तरह से परिग्रह के संबंध में, परिग्रह का परिमाण है अनाप शनाप, मतलब जो बालबोध में जो कहा गया है उतना इस परिग्रह नहीं रखेगा। परिग्रह तो रहेगा जीवन में, परिग्रह के बिना गृहस्थ कैसा। एक कहावत चलती है कि यदि मुनिराज के पास कौड़ी हो, कौड़ी समझते हैं, पहले कौड़ी रुपया को बोलते थे ना, कौड़ी, तो मुनिराज के पास कौड़ी हो तो वो 2 कौड़ी का, मुनि के पास कौड़ी, साधु के पास यदि कौड़ी हो तो वो 2 कौड़ी का, और अगर गृहस्थ के पास कौड़ी ना हो, रुपया पैसा ना हो, तो वो 2 कौड़ी का, मतलब उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। मुनि के पास यदि वो परिग्रह रखता है मुनि, तो वो मुनि नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और अगर श्रावक के पास परिग्रह नहीं है थोड़ा बहुत भी, जितना आवश्यकता है, तो फिर उसकी भी इज्जत नहीं है। तो परिग्रह तो होगा, लेकिन उसका परिमाण करेगा कि कितना मर्यादा लेगा। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप परिग्रह भरा हुआ है, ऐसा नहीं। तो ये सब पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, थोड़ा त्याग किया है, इसलिए इसको कहा है अनुव्रत। और फिर इनके अतिचार बताए गए हैं, जो अपन ने 7वें अध्याय में पढ़े हैं। याद है 5 अनुव्रतों के अतिचार, अहिंसा अनुव्रत के अतिचार। बोलिए प्रमिला जी। पद वंदन, छेदाति भारारोपण, अन्नपान निरोधा। बंद वदत छेदाति भारारोपणा अन्नपान निरोधा, ये अहिंसानुव्रत के अतिचार। तो वो अतिचार नहीं लगाता है। 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित अशु दोष नशावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए, मुनि वै शिव जावे। ये अतिचार कहे हैं, इसका मतलब अतिचार उसके जीवन में लगाएगा, वो लगाता नहीं है, पर ये अतिचार है। ऐसे ही सत्यानुव्रत के, बोले सुधा जी। सर्वख्यान
पेशून्य, कुटिलकरण और नाशापारिता। एक बार फिर से बोलिए। मिथ्योपदेश, रहव्याख्यान, पेशून्य, कुटिलकरण और नाशापारिता। पैशून्य शब्द नहीं है उसमें। मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, बोला ना, कूट लेखन क्रिया। हाँ बोलिए रेखा जी। ठीक है आपका एक वर्ड है। मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासाभार और साकार मंत्र भेदा। साकार मंत्र भेदा, ये 5 अतिचार सत्यानुव्रत के हैं। और इसी तरह से इनकी भावनाएं हैं जो 7वें अध्याय में शुरू में भावनाएं दी हैं। वांग मनोगुप्ति, दान, निक्षेपण, समित्यालोकित, पान, भोजनानी, पंच अहिंसानुव्रत की दी है। तो वो भावनाएं भाता है। ये कौन, ये सारा प्रकरण जो 7वें अध्याय में था ना, अतिचारों का, व्रतों का, भावनाओं का, ये इस दूसरी प्रतिमा वाले की मुख्यता से, मुख्य रूप से, कि ये भावनाएं भाता है, अतिचार नहीं लगाता है और व्रतों का पालन करता है। आचौर्यानुव्रत के अतिचार, और कोई? रेखा भाभी। स्तेन प्रयोग, पदार्थादान, पदार्थादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक, मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार। हाँ, यानी चोरी को प्रेरणा देना, चोरी की गई वस्तु को काम में लेना, कम ज्यादा, हाँ, कम ज्यादा तोलना, मिला देना, इस तरह से ये आचौर्यानुव्रत के अतिचार हैं। तो जो व्रती श्रावक है, दूसरी प्रतिमाधारी है, वो इस तरह के अतिचार नहीं लगाता है। भावनाएं, आचौर्यानुव्रत की भावनाएं, सुनीता आंटी। स्त्री वाली आएगी क्या? स्त्री राग कथा नहीं, आचौर्यानुव्रत। क्रोध, लोभ, विरोध, हास्य, प्रत्याख्यान, ये नहीं है। ये तो सत्यानुव्रत की है। वांग मनोगुप्ति, ध्यान नहीं आ रही है। शून्यागार, विमोचितावास, परोदाकार, भैक्ष्य, शुद्धि, सद, धर्म, विसंवाद। ये 5 भावनाएं, शून्यागार, विमोचितावास, मुनिराजों की मुख्यता से है, सुने घर में रहना, छोड़े हुए घर में रहना, इस तरह से ये भावनाएं। अब ये प्रतिमाधारी किस तरह से करेगा कि वो भावना तो भा सकता है ना, कि हम जब घर में रहें तो भावना ये भाएगा कि वह दिन कब पाऊं जब घर को छोड़ बन जाऊं। एक इस तरह के स्टिकर चले थे, अभी भी शायद वो विराग जी निकालते हैं, होंगे आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास में। अलमारी पर कपड़े की चित्र बना हुआ है, फिर वो निर्ग्रंथ मेरा रूप है, वस्त्र पहनना कलंक है। दर्पण के ऊपर लिखा हुआ है, कांच पे लगा लो, उसमें दर्पण का चित्र बना है कि चेतन अपनो रूप निहारो। और सोफे पे लगा लो तो वहां सोफे का चित्र बना है, उस पे लिखा है कि स्वरूप में विश्राम करो, सोफे पे नहीं, मतलब ऐसा इस तरह का। तो वो भावना भा सकता है ना, घर में रहते हुए, भले ही घर में रह रहा है लेकिन मैं वो कब शून्यागार में, विमोचितावास में मैं कब रहूंगा, ऐसी भावनाएं श्रावक भाता है। श्रावक ही भाएगा मुख्य रूप से, तो क्योंकि श्रावक ही घर में रह रहा है तो उसी को भावना होगी कि कब मैं वन में जाऊं। फिर इसके बाद में ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार, बोले निशांति। चालू नहीं हुआ। पर विवाह करने त्वरिका, परिगृहिता, गमनानंद क्रीड़ा, काम तीव्र भीनी विषय। ये दूसरों के बेटे बेटियों का विवाह करना, काम की तीव्र इच्छा होना, क्योंकि ये त्यागी नहीं है। देखो ये जो दूसरी प्रतिमाधारी है, ये मैथुन सेवन का त्यागी नहीं है। कहाँ तक मैथुन सेवन हो सकता है? 6ठी प्रतिमा तक, इसलिए वो त्यागी नहीं है। तो त्यागी नहीं है तो अत्यंत तीव्र आसक्ति हो, हम त्यागी नहीं है तो बस यही विचार चलता रहे। तो अगर यही विचार चलता रहेगा, काम तीव्राभिनिवेशा है, तो वो अतिचार है। तो व्रती श्रावक को इस तरह की तीव्र इच्छाएं नहीं होती है। दूसरे के विवाह कराने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है कि चला के आगे। कुछ लोगों को यही इंटरेस्ट होता है, इसी में मजा आता है। तो इस तरह का उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। और भावना क्या है? ब्रह्मचर्यानुव्रत की भावना, बोलिए प्रमिला जी।
स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरा अंग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण विशिष्ट रस सव शरीर त्यागा पंच। शरीर त्यागा पंच। इसे उमेरा बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, इस तरह की जो मैं पूरा डिटेल नहीं कर रही हूँ, अभी अपनी सबकी पढ़ी हुई है, और जिनको याद नहीं हो और देखनी हो तो 7वें अध्याय में सारे इस तरह के नाम दिए हुए हैं। ये एक रह गया अभी परिग्रह परिमाण अनुगत, उसके अतिचार। बोलिए मीना चाची। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रम। ये जो 10 प्रकार का परिग्रह है, उसका जो परिमाण लिया था उसका उल्लंघन कर देना, वो अतिचार है। तो ये जो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक है वो इस तरह से उल्लंघन नहीं करेगा। और भावना क्या है? परिग्रह परिमाण व्रत की भावना। रजनी जी। मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी। मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। इस तरह से 5 अणुव्रत हैं। इन 5 अणुव्रतों का निरतिचार यानी अतिचार रहित और भावनाओं पूर्वक, वो भावना भाता है कि हमारे अणुव्रतों में निरंतर वृद्धि हो मतलब अतिचार नहीं लगे, ये भावना भाता है। और अतिचारों का ध्यान रख के ध्यान रख के मतलब है वो उसकी विशुद्धि इतनी होती है कि वो अतिचार लगने वाली क्रियाएं उसके जीवन में होती ही नहीं है। 3 गुणव्रत। गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत किसे कहते हैं? सविता आंटी आप बोलेंगे गुणव्रत किसे कहते हैं? नहीं, गुणव्रत के नाम तो आते हैं। चल नाम बता दीजिए। गुणव्रत के नाम है दिग्व्रत, देशव्रत और अनंत दंडव्रत। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्यागव्रत या अनर्थ दंड व्रत भी कहते हैं शॉर्ट में। गुणव्रत कहते किसे हैं? बोली पूर्णिमा जी, गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों में वृद्धि करे उसे गुणव्रत कहते हैं। हाँ, अणुव्रतों में जो वृद्धि करे गुणाकार रूप से, इसलिए उसको गुण मतलब गुणाकार रूप से मल्टीप्लाई करे, उसको बढ़ाए, उसे गुणव्रत कहते हैं। और 3 है। दिग्व्रत किसे कहते हैं? दिग्व्रत किसे कहते हैं? विनीता आंटी। दिशाओं में, हाँ जी, 10 दिशाओं में जाने का नियम लेना, उसको निश्चित करना, उसको गुणव्रत कहते हैं। 10 दिशाओं में प्रशस्त स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा कब कितने समय के लिए करना निश्चित? 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना? अपने उसके शुद्धि की वृद्धि जितनी हो सके उतना पहले लेता है, फिर बाद में जीवन पर्यंत लेता है। नहीं, जीवन पर्यंत ही। जीवन पर्यंत। अच्छा, नियम ही ऐसा है। हाँ, दिग्व्रत में जीवन पर्यंत 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा को जीवन पर्यंत के लिए बनाना, वो दिग्व्रत है। फिर उसमें शॉर्ट करेगा वो क्या होगा? वो देशव्रत। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है जी। देशव्रत किसे कहते हैं? रेखा भाभी, देशव्रत किसे कहते हैं? दिग्व्रत में जो 10 दिशाओं में जाने की जो सीमा तय की थी उससे थोड़ा कम करके और उसको कम सीमा में तय करना, कम समय के लिए और कम टाइम समय के लिए। कुछ दिन, कुछ समय, कुछ घंटा, उसके आधार पर उस सीमा को और कम करना। दिग्व्रत में जो मर्यादा ली थी वो तो बहुत बड़ी थी, उसको थोड़े कम समय के लिए उस मर्यादा को और कम करना और शॉर्ट करना, वो कहलाता है देशव्रत। अनर्थ दंड त्याग व्रत किसे कहते हैं? सुलोचना भाभी। राग की अधिकता को कम करने के लिए बेकार के उसमें उपयोग को नहीं भ्रमाना, जैसे हास्य आदि में या कोई भी यानी बिना प्रयोजन के पाप, व्यर्थ के पाप का त्याग, वो है अनर्थ दंड त्याग। बिना प्रयोजन के जो भी पाप हैं उनको त्याग करना। आप लोगों को नाम याद है किसी को? कितने प्रकार का होता है अनर्थ दंड त्याग व्रत?
बोलिए सुधा जी। प्रकार बताने ना, पापोपदेश, हिंसा दान, अभियान, दुष्टि और प्रमादचर्या। बढ़िया, ये 5 प्रकार का अनर्थ दंड है। हाँ, बोल रहे हैं कुछ? पेशु ने मैंने बोला था, तो वैसे तो अर्थ शाकाचार में तो यही दिया हुआ है, तो बायदा अगर ये बोल देते तो क्या गलत हो जाता है क्या? नहीं, आप सूत्र में बोल रहे थे ना, गलत तो नहीं है। आपने सूत्र में पैशुन्य लगाया था, सूत्र में पैशुन्य शब्द नहीं है, तो सूत्र तो गलत हो गया ना, इसलिए। नहीं, सूत्र तो मैंने बोला ही नहीं ना, मैं तो खाली यही बोला था। ठीक है, वो नामों में भेद मिलता है। मैं पूछ रही हूँ मुझे मतलब ऐसा गलत लगा हो आप गया क्या सूत्र मेरा सुना ये? रहे हैं, मुझे ऐसा लगा आप सूत्र सुना रहे हैं। नहीं, मैंने कल नाम बताया थे, मैंने कहा एक्चुअली क्या वो भी याद ये वाले केसन हम लोगों ने तुमको वही याद आगे पहले वाले, इसलिए मैंने वही बोल दिया जी। तो पेशुन का मतलब भी चुगली करना होता है, शाकार मतलब मेरा का मतलब इससे चुगली करना ही होता है। हाँ, मतलब वही है, पर वो मुझे लगा आप सूत्र सुना रहे हैं, तो सूत्र में वो शब्द नहीं था। मैंने सूत्र नहीं बोला था, मैंने तो भेद ही बोले थे। चलिए, 5 ये जो है, पापोपदेश, हिंसादान, प्रमादचर्या, दुष्कृति और अपध्यान, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड है। दूसरे को पाप का उपदेश देना, हिंसा की वस्तुओं को दान करना, खोटी चर्चा, खोटी बातें करना, यानी दूसरे की बुराई वगैरह की, या सुनना, ये कहलाएगा दुष्श्रुति। और प्रमादचर्या, बैठे बैठे पांव हिलाना, हाथ हिलाना, घास उखाड़ देना, इस तरह की जो भी क्रियाएं हैं वो प्रमादचर्या। और अपध्यान, काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते, किसी की इसकी जीत हो जाए, इसकी हानि हो जाए, इसका पैसा लुट जाए, मतलब बिना बात ही ऐसा खोटा विचार करते रहना, दूसरे के बुरा हो जाए इस तरह का विचार करना, वो अपध्यान है। तो ये सब क्या है? बिना प्रयोजन के पाप है। तो ये जो व्रती श्रावक है, दूसरी प्रतिमाधारी, यानी कितनी कितनी विशुद्धि बढ़ गई। अभी अपन सोच सोच के रोक रोक के काम कर सकते हैं, ये विचार आज जिसके विशुद्धि नहीं है उसके विचार आ ही जाएगा। जिसके अंदर में विशुद्धि नहीं है उसके किसी की भलाई का, किसी की बुराई का, कहने का, सुनने का, वो आ ही जाएगा। और उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि उसके माइंड में ये बातें आएगी ही नहीं, किसी की भलाई की, बुराई की, व्यर्थ में, व्यर्थ के जो भी अपलाप हैं, जो भी बातें हैं, व्यर्थ की हंसी मजाक है, ये सब इसमें अपने अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा क्राइटेरिया है अनर्थ दंड का, 5 भेद गिनाए हैं, लेकिन क्राइटेरिया बहुत बड़ा है उसका। तो ये जो व्रती श्रावक है, यानी इतना गंभीर, इतना सिंसियर, इसका मतलब हंसेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिर मुंह सुझा के रखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस तरह की अशिष्ट, व्यर्थ, बिना प्रयोजन की जो हंसी मजाक वगैरह है वो नहीं करेगा, वो प्रसन्न होगा। वो प्रसन्न किस में होगा? कि आत्मा की चर्चा में कुछ नया विषय आ जाए, कुछ नई बात समझ में आ जाए, उसमें प्रसन्न होगा। प्रसन्नता का निषेध नहीं है, खुश होने का निषेध नहीं है, हंसने का भी निषेध नहीं है। भगवान के गुणानुवाद करके प्रसन्न होगा, हंसेगा, खुश होगा। लेकिन ये व्यर्थ की जो हंसी मजाक है उसका निषेध यहाँ पर किया गया है, मतलब उसकी विशुद्धि इतनी बड़ी है। चलिए 4 शिक्षा व्रत की चर्चा फटाफट कर लेते हैं। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? बोलिए चमेली आंटी। अपन ने जैसे अनर्थ दंड की जो प्रकार है, ये मतलब अतिचार है। अतिचार तो कंदर्प कुछ हाँ, नहीं, ये तो प्रकार ही है, अतिचार रहेगा। सही, मैं यही मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी पूरा कर लूं, 5 मिनट बचे हैं, तो कल अपन तीसरी प्रतिमा की चर्चा करेंगे। अतिचार तो मतलब हाँ, अतिचार बोलिए, बोलिए आप, बोलिए अतिचार। कंदर्प, कौटकुच्ची, मोखर्य, असमिच्छाधिकरण और है वो परिवर्तक। ये कंदर्प, कौतकुच्चे, ये सब इसी तरह के अशिष्ट भाषा बोलना, राग सहित भंड वचन बोलना, शरीर की क्रियाओं सहित हाथ लगा लगा के हंसी मजाक भी करें, एक तो मुंह से करें और फिर वो शब्द उसमें ऐसे बोले, या फिर हाथ पांव भी साथ में चलाएं, इस तरह की ये सब चीजें ये अनर्थ दंड के अतिचार के अंतर्गत आती है। बोलिए चमेला आंटी, शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा दे, मतलब उन्हीं को शिक्षा व्रत, जो व्रत मुनि बनने की शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत कितने होते हैं सरोज भाभी? शिक्षा व्रत कितने होते हैं?
ये ध्यान नहीं है मेरे को। नहीं ध्यान? नहीं। चलिए रेणु जी, आपको आते हैं शिक्षा व्रत कितने होते हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए। सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोसुदोपवास शिक्षा व्रत, और एक तो अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत, और एक है एक भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। परिमाण शिक्षा व्रत। तो सबसे पहला है सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक शिक्षा व्रत क्या है कि ये जो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक है, ये सामायिक का नियम लेता है, सामायिक का नियम लेता है और सामायिक करता है। अभी किस रूप में कर रहा है कि शिक्षा व्रत के रूप में सामायिक है, ठीक है। और अभी तीसरी प्रतिमा आएगी, तीसरी प्रतिमा का नाम क्या है, वहां सामायिक प्रतिमा है। कल अपन देखेंगे कि यहाँ जो सामायिक शिक्षा व्रत है और वो जो सामायिक प्रतिमा है, फिर दो बार एक ही नियम को दोबारा बार बार में क्यों दिला रहे। मतलब आप इस प्रतिमाओं में देखेंगे, जैसे पहली प्रतिमा में भी हमने कहा व्रत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल व्रत नहीं है। फिर दूसरी प्रतिमा में भी व्रत है, उसका नाम व्रत प्रतिमा है। तो पहली से दूसरी में, पहली में भी वो काम है कुछ किसी रूप में, और दूसरी में वो और परिशुद्ध होके और मतलब प्रतिज्ञा पूर्वक नियम पूर्वक हुआ है वो काम। यानी आगे वाली प्रतिमा में जो काम होने वाला है, पिछली प्रतिमा में वो काम हो रहा है अभ्यास के रूप में, तभी तो वो आगे प्रतिज्ञा लेगा। यदि इस प्रतिमा में अभ्यास रूप में भी वो काम नहीं होगा तो एकदम अचानक से वो प्रतिज्ञा लेके कैसे कर पाएगा। तो पहले अभ्यास रूप में पिछली प्रतिमा में भी होता है, कहीं नाम उसका दिखाई दे रहा हो चाहे नहीं दिखाई दे रहा हो, उसको हम कह पा रहे हो या नहीं कह पा रहे हो, लेकिन जो आगे वाली प्रतिमा का नियम है वो पिछली प्रतिमा में कुछ अभ्यास रूप में होता है। और दूसरी बात कि आगे वाली प्रतिमा में बढ़ गए तो पिछली प्रतिमा के नियम अब छोड़ देंगे नहीं, पिछली प्रतिमा वाले नियम तो साथ चलेंगे ही। वो विशुद्धि थोड़ी ना खत्म हुई है, विशुद्धि तो बड़ी है, विशुद्धि कम नहीं हुई है। वो नियम तो जब छूटेंगे कि विशुद्धि कम हो जाए। तो आगे वाली प्रतिमा में बढ़ रहा है, इसका मतलब है विशुद्धि बड़ी है, तो वो नियम तो साथ में है ही, वो तो है ही, इनमें प्लस हुआ है कुछ एक्स्ट्रा और अगली प्रतिमा में जो लिया है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो सामायिक प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास मतलब पर्व के दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी, ये पर्व के दिन कहलाते हैं। एक महीने में 2 अष्टमी आती है, 2 चतुर्दशी, तो ये 4 दिन पर्व के होते हैं। इन चारों पर्वी यानी चारों पर्व में उपवास धारण करता है और उसके पहले और अगले दिन एकासन, ये उत्कृष्ट रीति से होता है। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार की विधियों से ये प्रोषधोपवास व्रत होता है। तो नियम पूर्वक ये प्रोषधोपवास व्रत वो पालन करता है। तो अभी प्रतिमा आएगी फिर चौथी, उसमें प्रोषद प्रतिमा है। तो फिर क्या अंतर है कि अंतर वही है कि अभी अभ्यास रूप है, अभी 3 प्रकार का कहा है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, और वहां प्रतिमा में जो करेगा उत्कृष्ट रूप से करेगा, निरतिचार रूप से करेगा। इनके भी अतिचार चारों के दिए गए हैं अपने 7वें अध्याय में, अभी अपन नहीं कर पाएंगे चर्चा, मेरे ख्याल से आप लोग देख लेंगे, सबको याद ही है, नहीं तो कल करेंगे फिर उसकी चर्चा अपन अतिचारों की। और अतिथि समविभाग की, अतिथि की चर्चा अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोग सुनना, जिन्होंने नहीं सुना हो, संजीव जी के प्रवचन में आई थी कि अतिथि कौन है। 2-3 दिन मतलब 2 प्रवचन लगातार अतिथि के संबंध में चले थे। एग्जैक्टली डेट तो ध्यान नहीं, मुझे 3-4 दिन पुराना हो गया होगा। तो वो अतिथि कौन है कि जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, यानी मुनिराज अतिथि होते हैं। तो अपने बनाए हुए भोजन में से मुनिराज को आहार दान देना, उनका विभाग करना, मतलब अलग से किसी पर्टिकुलर मुनिराज के लिए कि किसी व्यक्ति के लिए भोजन नहीं बनाया है, हमने अपने लिए भोजन बनाया था और उसी समय वो आए हैं। और प्रत्येक श्रावक वो नित्य डेली रोज वो अपना भोजन बनाने के बाद में द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़ा होता है। ये उसकी ये प्रतिमा, मतलब ये नियम है ये व्रतों में। तो वो आहार बनाने के, अपना भोजन बनाने के बाद मुनिराज कोई आए हों उनके पड़गाहन के लिए द्वारा प्रेक्षण जिसे बोलते हैं, दरवाजे पे खड़ा होता है, और कोई मुनिराज कदाचित वहां से गुजरे तो उनका पड़गाहन करता है। अदरवाइज वो समय निकल जाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करता है। ये नियम है श्रावकों का। अब अपने तो उठते से 8 बजे से चालू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी मंदिर जाने के नियम है तो जल्दी जल्दी जाके आ जाओ,
वर्ण यानी नियम वही है कि 10 साढ़े 10 तक मुनिराजों के आहार का टाइम होता है, उसके उस टाइम को टालकर वो टाइम हम ना द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े होते हैं, किस मुंह से खड़े हों, हमारे पास ना मन शुद्धि है, ना वजन शुद्धि है, ना काय शुद्धि है, ना आहार जल शुद्धि है, किस मुंह से खड़े हों हम द्वारा प्रेक्षण के लिए। तो हमारी तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोई मुनिराज छोड़ो कोई त्यागी व्रती आ जाए तो हम अपने घर में भोजन नहीं करा पाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो हम खुद ऐसा यानी हम भावना ये भाएं कि हम खुद ऐसा शुद्ध भोजन करें कि मुनिराज का हो तो मुनिराज, अदरवाइज कोई साधर्मी भी इस तरह के आ जाएं तो कम से कम हम उनको भोजन तो करा सकें, ऐसी भावना अपनी होनी चाहिए। और नहीं हो मतलब भावना तो भा सकते हैं ना, उसमें तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं खाली पुण्य मानने के भाव से, अंदर से वो भावना आनी चाहिए कि हम इस तरह के हम भी कब परिणाम हमारे विशुद्ध हो, हमारी क्रियाएं इतनी शुद्ध हो, हमारा खान पान उठना बैठना वो सब इतना विशुद्ध हो कि हम मुनिराजों को प्रदान कर सके। इस तरह से ये दूसरी प्रतिमाधारी ये 12 व्रतों का पालन निरतिचार रूप से करता है। और कोई बात होगी तो कल अपन इसको थोड़ा सा लेके फिर आगे चर्चा करेंगे। कल के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोग मैसेज जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ टाइम कल आगे पीछे करना पड़े, फिर होगा तो जल्दी का होगा, मतलब ये और आप लोगों को बता देती हूँ। तो थोड़ा आप लोग, मैं भी अभी पता करके फिर मैसेज डाल दूंगी, तो अगर मतलब होगा तो थोड़ा जल्दी रखेंगे, तो आप लोग थोड़ा उस हिसाब से अपना काम एडजस्ट कर लीजिएगा। बस कल की दिक्कत है, फिर उसके बाद फिर चलेगी रेगुलर से। ठीक, जय श्री